देखिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेटल और नॉन मेटल्स का चैप्टर, क्योंकि लास्ट में हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स कर दिया था, उसके बाद हमने एसिड बेस सॉल्व कर दिया और उसके बाद हम लेकर आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी हम शुरुआत के कुछ एमसीक्यू है हमारे पास, उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपके सामने। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव भी बताता चलूँगा साथ ही साथ। तो देखिए जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, which of the following pairs will give displacement reaction। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। आप जानते हैं जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ये क्या करता है, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। किसको डिस्प्लेस करता है? लेस रिएक्टिव वाले को। तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे देखिए ऊपर लिखा हुआ पहला FeSO4 और प्लस में Cu, मतलब आयरन सल्फेट का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है और प्लस में क्या है? कॉपर है। तो हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है और आयरन सल्फेट, अच्छा मैं पहले दो तीन ऑप्शन लिख लेता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है AgNO3 और प्लस में लिखा हुआ है आपका कॉपर सेकेंड ऑप्शन में, फिर आपका लिखा हुआ है CuSO4 और प्लस में Ag थर्ड ऑप्शन है, उसके बाद आपके सामने NaCl और प्लस में Cu। अब देखो आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आयरन सल्फेट में कॉपर आ रहा है, मतलब कॉपर इसको क्या डिस्प्लेस कर सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर जो होता है वो आयरन से क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, जो कभी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं कॉपर और यहाँ पे आपका सिल्वर है, इसका मतलब है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर नीचे आता है। इसका मतलब है बी ऑप्शन सही है। और यहाँ आप देखो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि which of the following is the element है, which of the following are not ionic compound, इनमें से कौन सा आयनिक नहीं है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं KCl। प्यारे बच्चों KCl को जब आप तोड़ते हैं तो ये K प्लस Cl माइनस में टूटता है, आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद है आपका HCl। देखो HCl की बात जब हम करते हैं ना तो वो हम लिखते हैं H प्लस Cl माइनस, बट HCl जो होता है आपका सॉरी वो कोवलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? कोवलेंट। तो तीसरा है आपका CCl4, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी कैसा होता है? कोवलेंट, कार्बन वाले में पढ़ रखा है आपने। उसके बाद है आपके सामने NaCl, ये तो बहुत ही बढ़िया क्या है? आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन HCl और आपका CCl4। तो HCl है 2, CCl4 है 3, यानी 2 and 3, यानी ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये कहता है Al2O3 NaOH। आप जानते हैं ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और प्यारे बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। कहने का मतलब कि ये एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है? एम्फोटेरिक। तो ऐसा और कौन दिखाता है? तो आपने पढ़ा होगा सर जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है? एम्फोटेरिक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहता है जब Al2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, मतलब NaOH यहाँ पे आपका क्या है? बेस। तो इसका मतलब आपने इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया आपने एसिड मान लिया। तो सर Al2O3 को जब हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? तो हमारे पास जो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन यहाँ गायब है, कोई नहीं हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ जो बनेगा बच्चे वो NaAlO2 ये बनेगा, जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा जब हम किस तरह रिएक्शन कराएंगे? बेस के साथ कराएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि which of the following oxide of iron could be obtained on prolonged reaction of iron with steam।
कहने का मतलब जब आप आयरन का रिएक्शन, आयरन यानी Fe, जब आप इसका रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, हम जानते हैं जब कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। तो ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा बिल्कुल कि Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड बनता है। तो Fe3O4 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ये करेक्ट है। बाकी H2O के साथ करते हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शंस को। तो Fe3O4 बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर। अब देखिए कुछ ओर्स हमारे पास होते हैं सल्फाइड और कुछ क्या होते हैं? कार्बोनेट। कुछ होते हैं सल्फाइड, कुछ होंगे आपके ऑक्साइड ओर्स और कुछ होंगे आपके पास कार्बोनेट। ये तीन तरीके के होते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड आपको मिलता है। हम करते क्यों ऐसा? तो आप कहेंगे सर कि सर मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनेट एंड सल्फाइड। तो आपको बता दें कि बच्चे सल्फाइड ओर्स के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं रोस्टिंग, तब ये ऑक्साइड में चेंज होता है, और कार्बोनेट के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं कैल्सिनेशन, तब ये ऑक्साइड में चेंज होता है, और बाद में फिर हम यहाँ रिडक्शन कराते हैं, जो करते हैं वो काम होता है। तो यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्सिनेशन, जो कि एयर के एब्सेंस में ये काम हो रहा है, जबकि रोस्टिंग जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है बच्चे कि इन थर्मिट वेल्डिंग, एक थर्माइट रिएक्शन होता है मेटल में, आप पढ़ेंगे अभी, जिसमें कि कह रहा है कि इसको इग्नाइट करते हैं विद बर्निंग मैग्नीशियम रिबन व्हिच प्रोड्यूसेस मोल्टेन आयरन मेटल, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। मतलब कि है क्या, काम की बात सीख लेते हैं डायरेक्ट। आपको बता दें जो आयरन का ऑक्साइड होता है ना, आयरन का ऑक्साइड, तो जो आयरन के हमारे पास ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड जब एल्युमिनियम पाउडर जैसे, इसके जैसे एल्युमिनियम पाउडर जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो ये वाला रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक, जिस वजह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जब एक्सेस हीट रिलीज होती है तो जो आपको ये ऑक्साइड दिख रहा है मेटल, यानी जो Fe मिलता है आपको, ये भी कौन से स्टेट में मिलता है? मोल्टेन स्टेट में मिलता है। कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में, जिस वजह से हम इसका यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आप देखिए आपको इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो इसमें आपका आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप देखिए ध्यान से, कह रहा है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का आप रिएक्शन करा रहे हैं, एक्स और वाई का, तो आपको एक जेड नाम का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, जेड। कह रहा है कि एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, सर ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, तो लॉस करता है तो आपके माइंड में आएगा सर एक प्लस लिखेंगे, और y क्या करता है? गेन करता है, इसका मतलब हुआ सर y क्या हो गया? माइनस। तो आप जानते हैं अगर ये x प्लस है y माइनस में है, तो कह रहा है which of the following properties is not shown by z, मतलब z कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा इसमें से। तो आइए देखते हैं, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो दिखाएगा ही क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड बन गया। ये कैसा कंपाउंड बन गया? आयोनिक। तो आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है क्योंकि क्रिस्टल लैटिस काफी स्ट्रांग होते हैं। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ये गलत बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपसे पूछा है कि नॉट शोन बाय जेड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, अमलगम। बच्चे ये जो अमलगम होता है इसको याद रखिएगा एक्सेप्शनली, ये अमलगम जो है ये एक्चुअल में हम बोलते हैं मरकरी के एलॉय को, मरकरी यानी हाइड्रोनियम जो Hg होता है आपका पारा, इसके एलॉय का नाम होता है अमलगम, यानी कि आपका ऑप्शन बी डायरेक्ट है मरकरी, तो सीधा याद रखना है। और मरकरी के ओर्स का नाम भी आप याद रख लीजिए, आपको पता होगा इसके ओर्स का नाम होता है सिनाबार, जिसको हम HgS जो कि सल्फाइड ओर्स होता है हमारा, कौन सा ओर्स होता है? सल्फाइड ओर्स होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 में देखिए क्या कह रहा है,
कह रहे हैं कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग। अब देखो कहता है कि ये ग्रीन कोटिंग आ जाता है कॉपर के ऊपर। कब आता है? जब आप कॉपर के मेटल को एयर में एक्सपोज करते हैं। कहाँ एक्सपोज करते हैं सर? एयर में। तो आप कहेंगे एयर में क्या क्या होता है सर? तो एयर में आपका ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और क्या होता है? वाटर भी होता है, इन सब होता है। तो जब इन सब के साथ ये एक्ट में आते हैं ना, ये कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहने का मतलब बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी ये बनाते हैं बेसिक नेचर का, मतलब पूरा का पूरा बेसिक नेचर का हो जाता है। हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है इसमें। जैसे कि आप कहोगे सर क्या होगा? तो CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, मतलब ये इस टाइप का कोई बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। आपको पता है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखिएगा, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल। आपको पता है ये ग्रुप 17 में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसे आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो होता है हमारा ये लस्ट्रस नॉन मेटल होता है, लस्ट्रस यानी काफी शाइनी होता है, इसको ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो आज हमारा यही 10 क्वेश्चन था आपके सामने, और इन 10 क्वेश्चन पे हमने काफी ज्यादा कुछ सब्जेक्टिव आए, कुछ नहीं भी आए। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड। तो बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और फिर हम उस हिसाब से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर से आपके सामने मेटल नॉन मेटल का डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।